हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट पर देखा था कि गो का कॉल आता है। वो सोचती है कि आखिर इसने मुझे बुलाया क्यों होगा, कहीं ये मेरे साथ हैंकी पौंकी तो नहीं करने वाला। लेकिन मैं आज इसका भांडा फोड़ के रहूँगी। और इसलिए वो ड्रिंक करने की एक्टिंग करने लग जाती है। साथ ही अपना रिकॉर्डर ऑन कर देती है। जैसे ही गो उसके पास आता है और वो बोलता है कि लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही पी रखी है, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मीनर का प्लान फेल हो रहा था, इसलिए वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने पी नहीं है, वो तो मुझे थोड़ा सा नींद आ रही थी। जिसके बाद गो उसे अपने घर ले जाता है और उसे बोलता है कि मुझे एक एक्शन फिल्म मिली है और मैं चाहता हूँ कि तुमसे फाइटिंग सीखूं। और ये जानकर तो मीनर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन गो कहता है कि मैं तुम्हें इसका एक्स्ट्रा पे करूँगा। मीनर मन ही मन खुश होने लग जाती है। अरे वाह, यानी कि अब तो इसको मारने के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा पे पैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद वहाँ से उसे फाइटिंग सिखाने लग जाती है और उसे ज़ोर से उठा के पटक देती है। और ऐसे ही दोनों के बीच में फाइटिंग होने लग जाती है और बेचारा हमारा हीरो बार बार हीरोइन से मार खा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वांजू को ये पता चलता है कि गो मीनर से फाइटिंग सीख रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। बोलता है कि तुम्हें तो लड़कियों के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, इसके बाद भी तुमने मीनर से सीख रहे हो, और साथ ही तुमने अपना केस कैसे संभालने को दे दिया। गो बोलता है कि हाँ, उसकी फाइटिंग स्टाइल तो बहुत तुमने देखी ही होगी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, लेकिन इसलिए वांजू को मीनर पसंद नहीं, वो तो उसे एंट्री फैन ही समझता था और इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड गोगो को बचाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सुजन की डिवोर्स वाली न्यूज़ वायरल हो जाती है। साथ ही उसमें अब ये भी कहा जाता है कि गलती उसकी हस्बैंड की नहीं बल्कि सुजन की है, क्योंकि उसका बाहर अफेयर चल रहा था। ये न्यूज़ उसके हस्बैंड ने फैलाई थी और सारा ब्लेम सुजन के ऊपर डाल दिया था। सुजन ये न्यूज़ देखकर पूरी तरह से पागल हो जा रही थी। वहीं मीनर और बॉस ये न्यूज़ देख रहे होते हैं और वो भी काफ़ी शॉक होते हैं। मंजू सुजन को समझाता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मीनर आपका केस बहुत अच्छे से संभाल लेगी, और उसे शांत करवा देता है। जिसके बाद मंजू के पास उसकी गर्लफ्रेंड केस आती है और उसे बताती है कि गो के लिए फीमेल गोस्ट मिल गई है, जिसे खुद डायरेक्टर ने खुद पसंद किया है, और वो कोई और नहीं बल्कि जोई है। और जोई वही लड़की है जिसकी वजह से कई सारी लड़कियों से नफरत करने लग गया है, क्योंकि जोई और गो पहले एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन जोई ने एक अमीर आदमी के लिए गो को छोड़ दिया था। उसके बाद से ही गो को ये बीमारी हो गई थी, इसलिए उसे लड़कियों और प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। जोई के छोड़ने के बाद से ही गो ने ही बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वो आज एक फेमस फिल्म स्टार बन चुका है। वहीं जब मीनर अपने ऑफिस जा रही होती है, तब उसके पास एक कॉल आता है कि सुजन ने गुस्से में एक गाड़ी ठोक दी है और वो अब पुलिस स्टेशन में है। वांजू भी उसे मिलकर बोलता है कि वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, तो तुम सोचना भी मत कि उसको नुकसान पहुंचा सकोगी। उसके करीब जाकर मीना सुजन से मिलने को पुलिस स्टेशन में आई होती है। दोनों साथ में मस्ती करते हैं और अच्छा अच्छा खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि फिल्म स्टार होने की वजह से उसे अच्छी खातिर करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अंजू को गोगो को जोई के बारे में उसे बता रहा कर पूछता है कि क्या सच में तुम उसके साथ में काम करना चाहते हो। जहाँ पर तभी गो को मीनर की एक बात याद आ जाती है। जब वो उसे फाइटिंग सिखा रही थी तो उसने उसे बोला था कि ये तो मेरा काम है और इसे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गो वांजू को बोलता है कि भले ही जोई के साथ में मेरी बैड मेमोरीज जुड़ी हुई है, लेकिन मेरा ये काम है और मैं इसे ज़रूर करूँगा। गो ये बातें सुनकर और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट में देखकर वांजू को ज़्यादा खुश हो जाता है। मीनर और गो को फिर से फाइटिंग ट्रेनिंग चालू हो जाती है, जहां मीनर जानबूझकर बार बार गो को बहुत मार रही होती है। अपना सारा गुस्सा उस पर
उतार रही होती है और बेचारा हमारा हीरो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर इसका फ़ोन चेक करने लग जाती है। मीनर उस लड़की का नंबर निकाल की कोशिश कर रही होती है, तभी गो को होश आ जाता है, तो इसलिए वो फ़ोन साइड में फेंक देती है। पर मैनेजर दूसरी लड़की के साथ में पहुंच जाता है। वो लड़की गो को अंकल कह के बुला रही थी और इसलिए मीनर मैनेजर से इसके बारे में पूछती है कि जहां पता चलता है कि वो लड़की गो की भतीजी है। जैसे कि भाई हमारी हीरोइन लो तो गिल्ट से भर जाती है, क्योंकि वो बिना मतलब की ही और बेवजह ही हीरो को बहुत देर से बहुत ही बुरी तरह से धोए जा रही थी, मार रही थी। मीनन ने बहुत ज़्यादा उसे गलत समझ लिया था और उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था ये सोच सोच कर कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। जैसे मैनेजर और वो लोग चले जाते हैं तो दोनों की प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट हो जाती है। इस बार मीनर जानबूझकर गो से मार खाती है। ये बात गो को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती और उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है। इसलिए वो बोलता है कि बाकी की प्रैक्टिस हम लोग बाद में कर लेंगे। मीनर को जीनू की कॉल आ जाती है, जो कि उसे बर्थडे विश कर रहा होता है। और जैसे ही गो को ये पता चलता है कि मीनर का आज बर्थडे है और उसने उसे बहुत ज़्यादा मारा है, उसके साथ में उसने सही नहीं किया, इसलिए उसे काफ़ी गिल्ट होने लग जाता है और इसलिए वो अपने साथ में डिनर के लिए ले जाता है। लेकिन वो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि मीनर बाकी लड़कियों से डिफरेंट है और ना कि बात करने में इंटरेस्ट है और ना ही उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में इंटरेस्ट है। वहाँ से वापस आते समय गो मीनर से कहता है कि अब ये बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मीनर बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन गो उसे ये बोलकर हक करने लग जाता है कि नॉर्मली फ्रेंड के साथ में मैं ये सब करता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा बर्थडे है और मेरी लॉयर होने के साथ साथ फाइटिंग ट्रेनर भी हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। लेकिन गो सबसे ज़्यादा हैरान तो होता ही है जब तक मीनर उसके पास जाने पर घबराहट या एलर्जी नहीं होती, जो कि उसे नॉर्मली लड़कियों के पास जाने से होती थी और उसके चक्कर में उसे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।